कि क्या क्या होता है एएनटीसी में? जो जॉब्स जो ईएनटीसी में कोर में मिलती है दैट इज बेसिकली एम्बेडेड एंड वीएलएसआई, दीज आर द टू मेन डोमेन्स। बट उसके बेसिक्स शुरू होते हैं आपके सेकेंड ईयर से, वेर इन देर इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, वो आर द मेन थिंग्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में। व्हाट इज वीएलएसआई? सो वीएलएसआई बेसिकली हम जैसे फ़ोन है हमारे, उसमें कोई चिप्स होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप होता है जिसके मतलब जिस पे से वो काम करता है डिवाइस। तो वो चिप बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट चिप या वो चिप क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर वीएलएसआई। कमिंस फॉर वुमेन है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव इन योर केस? अकॉर्डिंग टू मी मुझे पॉजिटिव ही लगा है। क्या हुआ है कि क्लब्स होते हैं, कॉलेज क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स, जब भी और ना कोएड कॉलेज, तो बहुत जो कुछ काम होता है, वर्कशॉप या फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग जो काम जो होते हैं, तो इट नेचुरली गोज टू बॉयज। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट गोज टू बॉयज। बट हियर यू हैव टू डू एवरीथिंग। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट, आई थिंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करना इज मोस्ट कंफ्यूजिंग डिसीजन आफ्टर सीईटी। सीएस ले, आईटी ले और अब तो एआई, एआईएमएल, एआईडीएस या ईएनटीसी ले, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। और हमें पता होता है सीएस, आईटी, एआई में कोडिंग करनी है, मैकेनिकल में कोर जॉब्स होते हैं, लेकिन ईएनटीसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ईएनटीसी डिफिकल्ट है, ईएनटीसी में बहुत पढ़ना होता है, कई सारे मिथ्स भी हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को हम ढूंढते गूगल पर या चैट जीपीटी के थ्रू। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग आंसर्स फ्रॉम डिवाइसेस, लेट्स टॉक टू रियल स्टूडेंट्स। तो आज हमारे सामने हैं टू अमेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम कमिंस, जो खुद ईएनटीसी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और वो आज हमें गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटीज है, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप कैसे होती है, ईएनटीसी की ब्रांच क्या होती है, हाउ शुड यू डिसाइड कि ईएनटीसी लेना है नहीं लेना है। कई सारी बातें आज हमें इस पॉडकास्ट में पता चलेगी। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे जो अपनी ब्रांच डिसाइड करने वाले हो, आपको कई सारे बातें है ना आज के पॉडकास्ट में पता चलेगी। ठीक है, सो वेलकम बोथ ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। एंड बिफोर दैट, साची, आपका सेकंड पॉडकास्ट है गणितंक पे, पहले भी आप एज अ टॉपर आ चुके हो 3 साल पहले। सो कैसा लग रहा है? लगा था सेकंड टाइम आओगे? बहुत अच्छा लग रहा है वापस से आपसे मिलके और गणितज्ञ पे वापस आके। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स अ लॉट अगेन गिविंग योर टाइम। आप बताओ कैसे, मतलब अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। So hello everyone, I am Sachi Hutara and I am a 4th year student, electronics and telecommunications student at Cummins College, Pune. And I am also pursuing an honors degree in VLSI technology in my college. And recently I got an internship at ST Microelectronics in the VLSI domain. नाइस। तो इंटर्नशिप भी सॉर्टेड है ना, हाँ। 4th ईयर में गए हो। एसटीएम बहुत मतलब नोन नेम है, जैसे आपने कहा। नेक्स्ट। So hello everyone, I'm Swarati Barpande and I'm also pursuing electronics and telecommunication in Cummins College and also honors in VLSI. Recently also I have got an internship at SLB One Subsea. तो मेरा डोमेन इज एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। राइट, बच्चों को ना वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ही नाम पता है। ये एसटीएम, एसएलबी आर न्यू फॉर देम, बट आई नो कि दीज आर वेरी बिग नेम्स जहाँ आपको इंटर्नशिप लगी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थोड़ा आज बेसिक से बात करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विथ कि एएनटीसी आपने चूज किया था, या जैसे सबके साथ होता है कि सीएसआईटी लेना था, नहीं मिला, फिर मैंने एएनटीसी नेक्स्ट ऑप्शन रखा। तो व्हाट वाज योर केस? सो मेरा प्रेफरेंस थोड़ा कॉलेज के तरफ था, तो मेरा ये डिसाइडेड था कि मैं कमेंस तक ही चूज़ करने वाली हूँ। सो कमेंस में मैंने सीएसआईटी के लिए ट्राई किया था, बट मुझे ईएनटीसी मिला मेरे परसेंटाइल पे। सो दैट इज़ व्हाई आई चोज़ ईएनटीसी। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था ईएनटीसी, बट आई एम हैप्पी विद इट। दैट इज ट्रू, है ना? यू आर हैप्पी विद इट। स्वराली। तो मेरा ऐसा था कि आई वॉज कन्फ्यूज बेसिकली, मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता था। मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक था नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का आई वॉज ओपन टू बोथ। बट ऐसा हुआ कि फिर मैंने डिसाइड किया कि एएनटीसी लेते हैं, क्योंकि सुना था कि एएनटीसी से सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं और हार्डवेयर तो कर ही सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ईएनटीसी चूज किया, और फिर परसेंटाइल मैच हो रहा था फिर कमिंस से, और कमिंस मिल गया। तो क्या परसेंटाइल थे आपके सीईटी में, याद है आपको? हाँ, मेरा 96.6 परसेंटाइल था।
और उस पे आपको एनडीसी मिला था। से मिला था। और मुझे 97.27 थे, so I got ये। 3 साल पहले वो परसेंटाइल पे मिल रहा था, हाँ, अब कमिंस का अब काफी नहीं, ग्राफ हाँ। ऊपर गया है, राइट? तो ऐसा कुछ था कि आपने 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, तब जाके डिसाइड किया कि एनडीसी लेना है। वो क्या था आपका 11th-12th में, सब्जेक्ट्स कौन से थे? मेरा तो पीसीएम था 11th-12th में। मेरे केस में मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं ऐसे ही कोर ही ब्रांच ऐसे कुछ लूँ, बट आई वाज नॉट बोल्ड इनफ टू डिनाई सॉफ्टवेयर। सो सुन रखा था जॉब अच्छे जॉब मिलते हैं। अच्छे है और सब लोग ले रहे हैं, तो ऐसे कैसे मैं मना कर दूँ, ऐसा था। बट यस, फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा वो एक टच होना चाहिए एनडीसी के लिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू शुड बी एन एक्सपर्ट, बट इंटरेस्ट होना ये चाहिए। मैंने भी सुन रखा है या बच्चों से सुना है कि फिजिक्स अच्छा हो तो आप एनडीसी चूज करो। साची ये ट्रू है? एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरे को बहुत डर लगता था फिजिक्स से 12th में, तो मतलब आई वाज रियली नॉट लाइक वेरी गुड एट फिजिक्स। बट अभी व्हेन आई लुक बैक, तो लाइक वंस यू गेट इनटू द ब्रांच एंड गेट इनटू दैट प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग, तो यू कैन मैनेज। सो लाइक आई एम एट अ गुड पोजीशन नाउ। सो उससे बस इफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन फिजिक्स, थोड़ा हेल्प हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, बट अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गेट थ्रू। ओके, मतलब वी हैव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स। Yeah. तुम कह रही हो फिजिक्स डर लग रहा था, फिर भी एनडीसी अच्छा कर रही हो और आज इंटर्नशिप इतनी अच्छी कंपनी में लगी है, राइट? और आप कहती हो मेरा फिजिक्स अच्छा था। आप तो मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे रहे, है ना? पढ़ाकू वाला टाइप रहा है। सो दोनों ही वैसे। सो यू वर लाइक कि मेरे को कुछ भी चलेगा और एनडीसी मिल गया आपको अच्छी जगह पे। फिजिक्स आप बोल रहे हो, फिजिक्स का क्या मतलब, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कुछ है, तो विच पार्ट ऑफ फिजिक्स अगर बच्चा सोचे कि यार ये मेरे को आता है, चल मैं ये चूज करूँ। वैसे तो मैं समझ गया कि फिजिक्स की जरूरत नहीं है, जो कि आपके केस से, लेकिन फिर भी अगर देखना हो। तो बेसिकली जो नेटवर्क्स का पार्ट होता है, जैसे केसीएल, केवीएल, लाइक किरचॉफ्स के लॉज, या फिर जो डायोड्स के बारे में हम थोड़ा सीखते Okay. हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज अ बेस ऑफ ईएनटीसी, उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं। फिजिक्स पार्ट 2 हाँ, बड़ा physics सा पार्ट 2, हाँ। ऐसा थोड़ा बहुत ठीक है। व्हाट इज ईएनटीसी? मेरे बच्चे जो है अभी जस्ट क्लास 12th खत्म किया है, मस्ती कर रहे हैं, अभी वो टाइम चल रहा है, और देखना भी कि ब्रांचेस कौन सी है, क्या है। तो आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो कि ईएनटीसी करता क्या है, होता क्या है? तो ईएनटीसी में क्या होता है, अभी जो भी चीज़ें हम आजू बाजू में देखते हैं आजकल, तो बहुत ऑटोमेशन है, स्मार्ट डिवाइसेस और ये सब देखते हैं। करेक्ट। तो एवरीथिंग फ्रॉम योर वाईफाई, राउटर, और फिर तुम्हारे जो सिस्टम्स है, तुम्हारा माइक्रोवेव, टेलीविजन, इवन योर मोबाइल फोन, तो उसमें एम्बेडेड सिस्टम जो एक डोमेन होता है, मेन डोमेन होता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, विच मेक्स थिंग्स स्मार्ट अराउंड। और फिर उसमें आता है वीएलएसआई भी एक डोमेन है, विच इज द बिल्डिंग ऑफ ऑल दीज सर्किट्स एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ये जो हम बात कर ओके, रहे मतलब आप कह रहे हो इतने सारे कंपोनेंट्स है, वो हाँ। कंपोनेंट्स को बिल्ड करना हैं। राइट, जो स्मार्ट बना रहा है उस डिवाइस को। Right. जैसे मोबाइल में पीछे बहुत कुछ होगा, हाँ राइट? सो कोडिंग, जैसे सीएसआईटी में कोडिंग 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 कहते हैं, यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं। हाँ, और इट्स इंटरैक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर। अभी ये जो स्मार्ट चीजें हम देख रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली इट्स हार्डवेयर सर्किट डिजाइन, ऐसा ही नहीं है। इट्स इंटरैक्शन बिटवीन, आप उसको प्रोग्राम कर रहे हो और उसी की वजह से वो स्मार्ट होती है, तो इट्स Nice. प्रोग्रामिंग ऑल्सो। इंटरेस्टिंग। और कुछ मतलब, कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? जैसे कि अभी आजकल बहुत सारे फैंस या वो स्मार्ट होम सिस्टम होता है कि मतलब बैठ फोन पे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये थोड़ा आईओटी मतलब एक टॉपिक होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें हम आसपास की चीजें सारी कनेक्ट करते हैं एक मेन डिवाइस से, और तो ये सब मतलब ईएनटीसी रिलेटेड हो जाता है। और मतलब जो सिस्टम बनाना पड़ता है इसको स्मार्ट करने के लिए, तो वो ईएनटीसी इंजीनियर्स का काम है। तो कैन यू मतलब गाइड अस ऑन दैट कि क्या क्या होता है एएनटीसी में, व्हाट आर द स्पेशलाइजेशंस? तो स्पेशलाइज जो जॉब्स जो ईएनटीसी में कोर में मिलती है, दैट इज बेसिकली एम्बेडेड एंड वीएलएसआई, दीज आर Okay. द टू मेन डोमेन्स। ओके। बट उसके बेसिक्स शुरू होते हैं आपके सेकेंड ईयर से, वेर इन देर इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, तो वो आर द मेन थिंग्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स में या बिल्डिंग। और लेकिन आप एम्बेडेड और वीएलएसआई, ये दो बड़ी बड़ी चीजें हैं। Yes. थोड़ा सा और आप एम्बेडेड के बारे में बता पाओगे स्वराली, क्या होता है एम्बेडेड? हाँ, तो एम्बेडेड सिस्टम्स में इट्स बेसिकली द डिवाइसेस विच यू सी अराउंड विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क्स। तो वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम उसको कैसे प्रोग्राम करेंगे, या उसका मतलब पावर मैनेजमेंट, बैटरी मैनेजमेंट उस सिस्टम का, और हाउ कैन वी use it in our day-to-day life to make things work, like smart things all that you see around. ओके, नाइस। एंड व्हाट इज वीएलएसआई?
सो वीएलएसआई बेसिकली हम जैसे फ़ोन है हमारे, उसमें कोई चिप्स होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप होता है जिसके मतलब जिस पे से वो काम करता है डिवाइस। हम्म तो वो चिप बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट चिप या वो चिप क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर वीएलएसआई। तो मतलब जैसे आपने किसी ने सुना होगा बहुत सारे ट्रांजिस्टर से बनता है वो। तो ये सारा काम वीएलएसआई में आ जाता है। तो वीएलएसआई और एम्बेडेड दोनों कनेक्टेड होते हैं। बट पहले ये चिप्स बहुत बड़े बड़े होते थे, अब हाँ, अब साइज छोटा छोटे हो छोटे गया हो है। रहे हैं, तो ये सारी वो चीजें जो सारी छोटी-छोटी डिवाइसेज़ हम कर रहे हैं, वो सब वीएलएसआई की वजह से हो रहा है। यार सुनने में हार्ड लग रहा है, क्या सच में इतना हार्ड है? क्योंकि ऐसा देखा हुआ सुना हुआ भी, एएनटीसी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या डिफिकल्ट ब्रांच है। आप 3 साल कर चुके हो, व्हाट डू यू फील अबाउट इट साची? तो मतलब डिफ़िकल्ट है ऐसे हम नहीं बोल सकते बिकॉज़ इसमें क्या होता है ईएनटीसी में हमको दोनों करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर भी लाइक कोडिंग भी सीखना पड़ता है और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी सीखनी पड़ती है। तो ये इसलिए वास्ट है थोड़ा बट मतलब कर सकते लाइक इट इज़ डूएबल सो व्हाट यू से, आपको कैसा लगता है एएनटीसी? मुझे भी लगता है क्योंकि हम दोनों के केस में वी हैड नो बैकग्राउंड ऑफ दैट एम्बेडेड वीएलएसआर और एनीथिंग एल्स, बट अभी किया तो इट जस्ट हैपेंस इन द फ्लो। इट्स Yeah. नॉट दैट पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो है ही, किसी सभी चीजों में मेहनत है, या बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंजीनियरिंग, आई कैन हाँ, से हाँ। कि आप मैकेनिकल लो या और कोई लो, सीएसआईटी भी लो, पढ़ना पड़ेगा। एंड जैसे आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, हो जाता है, हाँ। आपको मिल जाते पेपर्स, पता चल जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं और वो चीज़ें होती रहती है आगे, या फिर जो भी आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है, राइट? अभी बच्चे उस स्टेज में है ना कि चूज करना है एएनटीसी, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द फैक्टर्स जिनसे वो डिसाइड कर पाए कि मैं एएनटीसी लूँ या नहीं लूँ? व्हाट डू यू थिंक स्वराली? ईएनटीसी जैसे कि हमने पहले भी बात की, तो थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए बेसिकली, जो आजू-बाजू की चीज़ें हैं, डिवाइसेस है, उसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए। और सेकंड मेन थिंग जो अभी न्यूज़ में भी है कि इंडिया में बहुत बूम है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का और वैसा सब, तो यू नो देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ व्हिच आर गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर। तो व्हाट डू यू देखो और ये तो है ही बट एक और पॉइंट ऐसा है कि अभी जैसे एआई की वजह से वगैरह काफ़ी ले-ऑफ्स हो रहे हैं मतलब आईटी सेक्टर में। तो मतलब जो ईएनटीसी का सेक्टर होता है या कोर सेक्टर होता है वो थोड़ा सिक्योर रहता है। लाइक जब एक बार तुम उसमें चले जाओ तो ऐसे ले-ऑफ्स या इतना एआई से वो ये नहीं है इम्पैक्टेड नहीं है। तो मतलब इट इज़ अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस बट करना पड़ता है उसके लिए भी काफ़ी। राइट? और अगर मैं ये कहूँ कि अगर सीएसआईटी नहीं मिल रहा है टॉप कॉलेजेस में, तो एएनटीसी ले सकते हो, इज इट ट्रू? एएनटीसी में कोडिंग आती है या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है? क्योंकि ये सुन रखा है कि सॉफ्टवेयर जॉब में जा सकते हैं बच्चे। तो हम कोडिंग आती है उसमें मतलब हमने भी काफ़ी फर्स्ट ईयर में पाइथन और सी दोनों सीखा है, सेकंड ईयर में डीएसए, जावा सीखा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के बच्चे भी सीखते हैं। तो मतलब हमको कोडिंग भी सिखाते हैं तो वी कैन गेट इनटू द सॉफ्टवेयर जॉब्स एज़ वेल। या आपके कॉलेज में स्वराली ईएनटीसी के बच्चों को मिल रहा है, सॉफ्टवेयर जॉब्स हाँ। के लिए अलाउड होते हैं? हाँ, हाँ, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ओपन ही रखते हैं ईएनटीसी को सॉफ्टवेयर मतलब प्लेसमेंट के लिए बैठना। तो इट इज़ अलाउड एंड इट इज़ पॉसिबल, टोटली पॉसिबल। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है दैन सीएस, मतलब सीएस का तो वो करिकुलम ही है, अपना भी है, बट वी स्टिल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, बट इट इज़ टोटली पॉसिबल। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं हमारी बातों को, तो ईएनटीसी के पास एडवांटेज है हाँ। बिकॉज यू कैन डू हार्डवेयर, तो आप अपने स्पेसिफिक डोमेन में भी जा सकते हो आपकी राइट। पढ़ाई करके ईएनटीसी की, और आप कोडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा सीख कर भी और जो पढ़ाया वो भी करो, तो आप सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए भी अलाउड हो। तो दोनों के लिए अलाउड हो, एक सिक्योर हो गया। तो जो बच्चे जिन्हें आइडिया नहीं है कि यार मुझे सीएसआईटी सच में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा जनता है, ऐसे बहुत बड़े बच्चे जो है, बहुत बड़ा क्राउड ऐसा ही है कि जिन्हें आइडिया नहीं, बस सब लोग जा रहे हैं सीएसआईटी में तो हम भी जाएंगे, सो दे कैन थिंक ऑफ कि भाई मैं एएनटीसी ले लूं क्या, बिकॉज यहाँ दोनों अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है। और हो सकता है ना 2 साल में उसे लगे यार मुझे आईटी की जो मतलब कोडिंग पसंद ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे या फ्रेंड्स आपने देखे होंगे, कोडिंग बिल्कुल आइडिया अच्छा नहीं लगता। डू यू लाइक कोडिंग? ऑनेस्टली हमने ज़्यादा इंटरेस्ट हम दोनों का भी हार्डवेयर में Right. हमने किया। तो फॉर्चुनेटली आपके लिए ब्रांच बहुत सही निकली, सही नहीं, या ट्रू। राइट, जो कि आपने डिसाइड नहीं करी थी पहले। करेक्ट। नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चों समझ रहे हो एएनटीसी को कैसे चूज कर सकते हो? अब बहुत डार्क हॉर्स कहो, मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है कि एएनटीसी ब्रांच क्या है, कैसी है, कैसे चूज करें। सो अगर आप श्योर नहीं हो सीएसआईटी को लेकर, अगर आपको कॉलेज भी अच्छा चाहिए और पता नहीं आपको 2 साल में कोडिंग अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो ये ऑल दिस फैक्टर्स कैन सम अप टुवर्ड्स एएनटीसी का चूजिंग, राइट? कि एएनटीसी एक बेटर ब्रांच हो सकती है आपके लिए। अब हम बात करते हैं इनके कॉलेज के बारे में। इनका कॉलेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, कमिंस कॉलेज फॉर वुमेन।
इस कॉलेज के बारे में ना मैंने काफ़ी टाइम से, मैंने खुद ने भी इंजीनियरिंग वीआईटी यानी यहाँ पुणे से ही करी है। इस कॉलेज को बहुत ग्रो होते देखा है, बहुत ग्रो होते। हमारे वक्त इस कॉलेज का एग्जिस्टेंस था भी नहीं, पता भी नहीं था 10 साल पहले कि कमिंस फॉर वुमेन कॉलेज कितना अच्छा है, क्या है, नाम ज़्यादा नहीं था। इन पिछले 4-5 सालों में बहुत ग्रो किया है, बहुत अच्छे लेवल पे इनके इंटर्नशिप्स रहे हैं, प्लेसमेंट्स रहे हैं, और आज तो हम इसको काफ़ी टॉप कॉलेज से कंपेयर करते हैं। तो जब आपका 3 साल पहले की बात थी, आई वॉज लाइक कि वीआईटी लूँ या कमिंस लूँ, आपके केस में भी था। अब क्या हम इसको कह सकते हैं कि पीआईसीटी वर्सेस कमिंस पे आ गया है? हाँ, सो बेसिकली मतलब कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड वी हैव लाइक गुड करिकुलम एंड ऑल, सो मतलब अच्छा है कॉलेज। और मैंने भी वही सोचा कि कॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका पीयर ग्रुप भी इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे बच्चों के साथ आप पढ़ रहे हो, तो मतलब दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। करेक्ट। तो मतलब प्रेफरेंस कॉलेज को ज़्यादा देना चाहिए, लाइक मैंने दिया था, तो मेरा वैसे और अभी हम कह सकते हैं कि टॉप 3 में है, जैसे हाँ। हम कहते हैं सीओईपी, पीआईसीटी, नाउ कमिंस, Yes. राइट? यू फील द सेम इंटर्नशिप्स को लेकर देखे या प्लेसमेंट्स को लेकर देखे, या आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है इन कॉलेज, व्हाट आर द को करिकुलर एक्टिविटीज इन योर कॉलेज? कैसा है, कितना एक्टिव कॉलेज है आपका? को करिकुलर में हमारे तो 2 मेन फेस्ट होते हैं, एक गंधार और एक इनोवेशन। वन इज़ कल्चरल फेस्ट एंड टेक फेस्ट। तो कल्चरल फेस्ट का मुझे लगता है हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा फॉर्मेट है। इट जस्ट इंक्लूड्स एवरीवन देयर कि क्लास वाइज़ हमारे इसमें पार्टिसिपेशन कंसिडर करते हैं, तो एवरी क्लास कैन पार्टिसिपेट इन ईच कॉम्पिटिशन। तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है वहाँ पे भी, और बहुत प्रमोट करते हैं बेसिकली पार्टिसिपेट करना। और इनोवेशन इज टेक्निकल, टेक्निकल फेस्ट तो वहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कंपनी स्पॉन्सर करते हैं और बहुत सारे बच्चों को इस कॉम्पिटिशन्स में जीतने के बाद कई-कई इंटर्नशिप्स मिल जाती है या कनेक्शंस बन जाते हैं कंपनी के लोगों के साथ में। तो वहाँ पे भी बहुत मतलब वो इंटर कॉलेज भी होता है, तो मतलब अलग-अलग कॉलेज के लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना, कम्पीट करना, तो नाइस। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और बहुत सारे क्लब्स भी होते होंगे हाँ। पूरे, जो थ्रू आउट द ईयर आप जहाँ जहाँ पे खुद को बिजी रख सकते हो, बहुत कुछ Yes. सीख सकते हो। Yes. तो ऐसा बहुत सारा है ना Yes, इन एवरी yes. डोमेन, राइट? यस यस। चाहे किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट हो, राइट? आई ट्रिपल एंड ऑल। यस। नाइस। तो ये अच्छे कॉलेज की यही साइन होती है कि पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ आपको मिलता है। हम्म, व्हाट आर द कॉलेज टाइमिंग्स? सो फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम होता है, मतलब 10 to 3 वगैरह, बट अभी थर्ड ईयर में क्योंकि हमारा ऑनर्स भी है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, 8 to 5, बट नॉर्मली इट्स 8 to 3, 9 to 2, व्हाट इज 3। ऑनर्स इन योर कॉलेज? थोड़ा सा उसको बताना। हाँ, तो ऑनर्स एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है, एक्स्ट्रा डिग्री जैसा होता है। देयर आर एक्स्ट्रा क्रेडिट्स फॉर ऑनर्स। तो हमारा कॉलेज अभी ईएनटीसी के लिए इस साल ऑनर्स इन वीएलएसआई एंड ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी दे रहा है। ओके। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, क्योंकि अभी अभी हम मेरा तो वीएलएसआई है ऑनर्स। तो वीएलएसआई सब्जेक्ट तो होता ही है करिकुलम में, बट देयर इज़ ओनली वन सब्जेक्ट। बट अब अगर मैं ऑनर्स लेती हूँ तो आई हैव वेरी स्पेशलाइज्ड बहुत सब्जेक्ट्स इन डिटेल में इट। आप हाँ, उसको पढ़ रहे हैं। और जब भी आपको कोर में जाना होता है तो दे लुक फॉर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। ओके, मतलब आप बीटेक भी कर रहे हो हाँ। अपने इंजीनियरिंग में ईएनटीसी में, एंड यू आर डूइंग ऑनर्स इन वीएलएसआई। यस यस तो जब आपका प्लेसमेंट्स का हो रहा है तो वीएलएसआई की कंपनीज विल लुक फॉर यू, है ना? यस ऐसी यस। बात है। तो इसका फायदा सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए, या मतलब यू कैन से मास्टर्स कर रहे हो वहाँ पे भी काफी? हाँ, मतलब ओवरऑल आपका प्रोफाइल बिल्ड हो जाता है, मतलब 4 साल में आपको एक छोटी लाइक ऑनर्स डिग्री भी मिल जाती है। सो इट जस्ट शोज़ दैट इट शोज़ योर इंटरेस्ट एज़ वेल, और आप सीख भी जाते हो थोड़ा अमेजिंग एक्स्ट्रा। है, मतलब ये मैंने अभी सुना, ये आपकी ही कॉलेज में है ऐसा मुझे लग रहा है अभी। आई हैव नॉट हर्ड एनीवेयर एल्स। हाँ, मतलब ऑनर्स का होता है, बट वी आर नॉट रियली श्योर कि हाँ। like कितने और कहीं कॉलेजेस पे ऑफर तो कर क्या रहे ये सब कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है आपके कॉलेज में? हैं। एवरीवन कैन अप्लाई फॉर ऑनर्स? तो उसका एक सीजीपीए क्राइटेरिया होता है 8 या 8.5, तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। अच्छा, कमिंस फॉर वुमेन है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव इन योर केस? क्या लगा आपको स्वराली? अकॉर्डिंग टू मी मुझे पॉजिटिव ही लगा है। तो मैं तो कोएड में थी पहले सभी, बट अभी कमेंस में हूँ, तो आई विल टेल द पॉजिटिव पॉइंट्स। क्या हुआ है कि क्लब्स होते हैं, कॉलेज क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स। सो उसमें जो कुछ भी टेक्निकल काम होता है, सो जब भी और इन अ कोएड कॉलेज, तो बहुत जो कुछ काम होता है, वर्कशॉप या फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, काम हाँ। काम जो होते हैं,
So it naturally goes to boys. There's nothing wrong in it, but it goes to boys. But here you have to do everything. It gives you a sense of confidence and responsibility, and it's very important to get it, I think. नाइस, तो सब चीजें करने का मौका मिल रहा है सब आपको. कुछ करने का मौका बट इज मिलता देयर है। एनीथिंग दैट यू आर लूजिंग आउट? ऐसा कभी लगा आपको कि यार कोएड में होते तो शायद ही बेटर होता? नहीं ऐसे तो हमको मतलब कुछ लाइक ऐसे लगा नहीं बिकॉज़ मतलब सारे लोग अच्छे मेरिट के होते हैं तो मतलब देयर इज़ अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड सो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारे लड़कियाँ हैं तो मतलब ये ओके, मिसिंग बिकॉज गर्ल्स बहुत बार ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है उनके लिए कि हाँ। ओनली गर्ल्स कॉलेज है, हाँ। शुड आई गो फॉर इट और नॉट? बट नहीं पर लाइक मतलब बाकी सब अच्छा है सो मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता लाइक कॉलेज में जाने के बाद ऑल गर्ल्स है या ऐसे कुछ सो इट्स नॉट नाइस. प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के बारे में बात करते हैं. आपने बताया आपको इंटर्नशिप लगती है, ऑलमोस्ट हर किसी को मिल जाती है इंटर्नशिप. कितने महीने के लिए होती है इंटर्नशिप आपके कॉलेज में? कैन यू गाइड, मतलब लेट अस नो अबाउट दैट. सो हमारे इधर यू कैन डू एन इंटर्नशिप फ्रॉम 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स तो कितना भी स्पैन जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग होता है तो आफ्टर थर्ड ईयर. या तो 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर इज फॉर इंटर्नशिप कंप्लीटली तो उसमें मतलब बहुत सारे लोगों को लग जाती है बट प्लेसमेंट्स तो मेनली सबको लग जाता है इवन इफ इंटर्नशिप अगर नहीं मिला तो यू कैन डू अ प्रोजेक्ट इन कॉलेज ओके. तो वैसे होता है दैट इज एंड आप अपनी इंटर्नशिप में क्या करने वाले हो स्वराली? क्या है आपके इंटर्नशिप में? मेरे इंटर्नशिप का रोल इज़ मेनली एम्बेडेड सिस्टम और ऑटोमेशन। तो मेरी जो कंपनी है, इट वर्क्स बेसिकली ऑन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सबसी। तो सी बेड पे, ओशन फ्लोर पे जो काम होते हैं लाइक एक्सट्रैक्शन, ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन और वैसे, तो उस कंपोनेंट्स में जो उस डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और उसमें जो ऑटोमेशन हम कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट मेरा काम है। साउंड्स इंटरेस्टिंग. बहुत ही बढ़िया है. अभी अभी लगने वाली है, राइट? अभी स्टार्ट होगी, जून में स्टार्ट होगी। नाइस. एंड आपका कैसा है? सो मेरा डिजिटल डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन ये डोमेन है तो मतलब जो हमारे जो चिप्स के लिए हम एक कोड लिखते हैं वेरीलॉग नाम का लैंग्वेज रहता है तो उसके ऊपर बेस्ड होता है तो मतलब ये चेक करना होता है कि हमको जो फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है जैसे मतलब हमको कुछ चलाना है तो वही सेम चीज़ चल रही है कि नहीं उसका वेरीफाई करना मतलब बेसिकली ये ब्रॉड लेवल पे ये रोल है मेरा ओके, तो आर&डी टाइप VLSI से हाँ थोड़ा. R&D टाइप से और VLSI में ज़्यादा है मतलब ओके, नाइस. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. 6 महीने आप इस पर, 6 महीने का है Yes, इंटर्नशिप में, yes. तो 6 महीने आप कॉलेज जाओगे ही नहीं. नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है ना इस कि कॉलेज ही नहीं, या फिर आप मिस करोगे कॉलेज को. नहीं कॉलेज नहीं होता बट डू यू वांट टू गो टू कॉलेज? नहीं, तुम दो को आपस में भी नहीं मिलोगे, ऐसा हो सकेगा. हाँ, वो होगा। नाइस. तो प्लेसमेंट सबकी बहुत अच्छी है, इंटर्नशिप सबकी बहुत अच्छी है, इवन फॉर मैकेनिकल, क्योंकि मेरे को पता है सीएसआईटी का या एएनटीसी का तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट मैकेनिकल एंड इंस्ट्रू ब्रांच जो आपके कॉलेज में है? तो मैकेनिकल और इंस्ट्रू का भी बहुत अच्छा मतलब रिकॉर्ड है दोनों को मतलब इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट अच्छी लग जाती है मतलब काफ़ी अच्छा है मैकेनिकल वगैरह भी लाइक सारी लड़कियां होने के बावजूद भी काफ़ी कंपनीज आती है मर्सिडीज वगैरह और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी हनीवेल इमर्सन ये उनके मार्क्स लाइक रिक्रूटर्स है तो देर आर गुड अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द ब्रांचेस तो जो बच्चे मेरे हैं अभी फर्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हैं, वुड यू रिकमेंड कमिंस कॉलेज टू देम कि भाई आ जाओ पक्के, हम हैं आपके लिए वहाँ? क्या बातें उन्हें ध्यान रखनी पड़ेगी जब वो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं? क्या चीजें थी जो आपने नहीं करी, आपको लगता है यार ये शायद मैं कर लेती, या इन्होंने ये करना चाहिए? स्वराली, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में थिंग्स आर कंटिन्यूड। 12th स्टैंडर्ड के बाद जो होता है वही चीज़ें होती है, सो बहुत फ्लो में होता है, देयर इज नथिंग टू मच न्यू, तो स्ट्रेस ज़रा कम होता है। सो यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स कि आपको क्या क्या करना है। आप क्लब्स ज्वाइन करो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हो। और सीजीपीए का भी मुझे लगता है कि सीजीपीए का भी आप एक अच्छा स्कोर आप फर्स्ट ईयर में बना के रख सकते हो, तो इट जस्ट कॉम्पेंसेट्स अगर आगे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इट्स इजी टू गेट सीजीपीए इन फर्स्ट ईयर। हाँ, क्योंकि आगे सेकंड ईयर से डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाते हैं. राइट। राइट. और मतलब ये भी है थोड़ा सा एक कोडिंग स्टार्ट करना या फिर मतलब अलग-अलग चीज़ें थोड़ी देखना और थोड़ा एक लर्निंग एटीट्यूड हमारा डेवलप करना चाहिए कि मतलब जो करिकुलम में है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाके हम अगर देखेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ता है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ये बाद में हेल्प करेगा ही। इंटर्नशिप्स या वगैरह. इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स। नाइस, वेरी गुड. अगर आपको मैं फिर मौका दूं कि चलो यार 3 साल पीछे जाते हैं,
would you like to choose ENTC again, or would you like to go for CSIT AI? No, 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 we choose ENTC. दोनों पक्का? Yes, yes. नहीं, आपकी ब्रांच एकदम सही है. हाँ. नाइस. सो चलिए एंड करते करते क्योंकि ये समझ में आया कि ENTC इज अ गुड ब्रांच. ENTC में क्या क्या कर सकते हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है. और आज के टाइम में जहाँ पे हम हर रोज सुनते हैं कि यार ले ऑफ्स हो रहे हैं CSIT में, बड़ा रिस्की हो गया है CSIT, AIDS, AIML. बट ऑन द अदर हैंड ENTC इज बूमिंग. या यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इंडिया में और अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, हम आए दिन सुनते हैं, राइट. सो ये आपके तरफ से भी हमें समझ में आया, तो नाइस टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स. अगर मेरे बच्चे अब सोचे कि मुझे ENTC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो व्हाट शुड बी देयर पैरामीटर्स, कि कैसे वो डिसाइड करे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. कितना बहुत लोगों से सुनेंगे, रिलेटिव्स कुछ बताएंगे, टीचर्स कुछ बताएंगे, पेरेंट कुछ और बताएंगे, राइट. बट व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हो कैसे पैरामीटर्स होने चाहिए उनके? तो पहली बात तो आपको अपना परसेंटाइल मतलब पता होना चाहिए कि क्या मिलने वाला है, तो उस पे से अब टू सी कि लास्ट ईयर कैसे कैसे कॉलेजेस मिल रहे थे और फिर क्या क्या ब्रांचेस के अपॉर्चुनिटीज है, मतलब क्या क्या मिल सकता है, तो ये पहले पता होना चाहिए. और उसके बाद मतलब मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं मतलब मेरा कॉलेज प्रेफरेंस था, तो मैं भी वही सजेस्ट करूंगी कि मतलब अपना ग्रुप वगैरह जो होता है वो अच्छा होता है इफ यू आर इन अ गुड कॉलेज. तो थोड़ा कॉलेज मतलब आप पहले डिसाइड कर लो कि ये कॉलेजेस में मुझे जाना है, और उसके बाद में यू कैन सी अगर CS नहीं मिल रहा है तो IT या ENTC मिल रहा है क्या, ऐसे मतलब दिस इज वन पैरामीटर आई वुड से. व्हाट अबाउट यू स्वराली? Yes, I also think the same. आप पहले डिसाइड करो कि आपको कॉलेज चाहिए या ब्रांच चाहिए. वो थोड़ा एक थिन सबसे बड़ा लाइन क्वेश्चन होता है है. एक्चुअली ये. हाँ, थिन लाइन होता है एक. और ब्रांच के बारे में बात करें तो ENTC में जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर की तरफ भी आप जा सकते हो इफ यू आर नॉट श्योर कि अभी क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग श्योर नहीं होते. या फिर आप हार्डवेयर की तरफ भी जा सकते हो और आप दोनों में एक्सेल कर सकते हो. तो इट्स अ ऑप्टिमम थिंग टू सिलेक्ट. राइट. तो इफ आई समराइज, परसेंटाइल पता कर लो और देख लो उस परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, और एक थ्रेशोल्ड बना लो कि यार इस कॉलेज से नीचे नहीं जाना है. और फिर अब यहाँ पे अगर CSIT मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ENTC अगर मिल रहा है तो वो ले लो, राइट. ऐसा अगर आप डिसाइडेड हो कि ENTC करना है तो वो तो अलग ही बात है. और सेकंड फैक्टर जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है वो, कि अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको कोडिंग पसंद है नहीं है, अगर आपको लगता है पता नहीं 2 साल बाद मुझे कोडिंग अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या बहुत डरे हुए हो कि इंडस्ट्री कैसे होगी क्या होगी, इन दैट केस चूज ENTC, ताकि आपके पास दोनों रास्ते खुले रहते हैं. सॉफ्टवेयर जॉब्स के भी लिए आप अलाउड हो, और आप अगर अपने कोर ब्रांच में आपको इंटरेस्ट आ गया तो वहां पे भी आपको इंटर्नशिप और जॉब्स हैं, राइट. तो बच्चों समझ आ रहा है ना, ये सारे आंसर्स आपको ChatGPT दे पाता, राइट. सो ये सारी बातें वही बच्चे बता सकते हैं जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं. एंड ये दोनों ने, स्वराली और साची, दोनों ने 3 साल ऑलरेडी ENTC ब्रांच की पढ़ाई करी है, अब 4th ईयर में है, और पढ़ाई तो हो चुकी जितनी करनी थी, अब इंटर्नशिप और अब जॉब्स की बारी है. एंड इंटर्नशिप भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में इनको लगी है. सो आई होप आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें समझ में आई होगी. कमेंट करके हमें भी बताना कि आप क्या सीखे, क्या जाने हो ENTC को लेकर, राइट. और अगर कोई सवाल हो आपका तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके लिखना कि अभी भी मुझे ये वाला क्वेश्चन है ENTC को लेकर. वी वुड लाइक टू आंसर, विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. हम चाहते हैं कि आपको और क्लैरिटी आए हर ब्रांचेस को लेकर. तो आज ENTC के बारे में हमने बात करी. थैंक यू साची एंड स्वराली, बहुत अच्छा लगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. जो भी कंपनीज में आप जॉब करोगे, आई होप आपको बहुत बड़े बड़े पैकेजेस, हाई पेइंग जॉब्स लगे, राइट. सो थैंक्स फॉर गाइडिंग, एंड ऐसी जूनियर्स से कनेक्ट रहना, आगे भी अपना गाइड करते रहना, ठीक है. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर.